हेलो फ्रेंड्स। तो अभी मैं उत्तराखंड के किसी गांव में, और ये आपको आज बहुत सी सारी अनसीन चीज़ें दिखाने वाला हूँ जो चीज़ आपने कभी देखी ना हो। और मतलब दुनिया कैसी है, कितनी खूबसूरत है, इससे आपको आज रूबरू कराऊंगा। उसी में से एक आज उत्तराखंड का आपको गांव दिखाने जा रहा हूँ। और उत्तराखंड का कल्चर और हर चीज़ जो आप देख सकते हैं, यहाँ का लाइफ स्टाइल। और ये उत्तराखंड की गाय जो अभी इस मार्च के महीने में है, आज मार्च स्टार्ट हो चुका है, तो उस महीने में यहाँ पर धूप सेक रही है। अभी देखिए आप, गाय बंधी हुई है। और उत्तराखंड की गाय का साइज़ लगभग यही होता है, और यही गाय दूध देती है। इसी गाय की दूध से यहाँ पे जीवन निर्वाह होता है। और इसके अलावा यहाँ के पेड़ पौधे, वनस्पति, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे क्या क्या मिल जाता है पहाड़ों में। ये आप देख सकते हैं, ये अखरोट का पेड़ है, और इसके ऊपर जो ये घास लगा हुआ है, तो ये घास एक्चुअली क्या होता है कि जो विंटर टाइम होता है उस टाइम, समर के टाइम पे इस घास को मतलब काट के पेड़ों पे लटका दिया जाता है, जिससे कि विंटर में, ठंड में गाय का मतलब चारे के लिए घास यूज़ किया जाए। इसके अतिरिक्त ये विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों से संबंधित पेड़ हैं, लेकिन एक्चुअली पहाड़ों के जो आजकल पलायन स्थिति है उसको देखकर इनका मतलब संसाधनों का उपयोग अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो आप देख सकते हैं आप क्या स्थिति है पहाड़ों की, बिल्कुल वीरान सा लगता है। बिल्कुल आप व्यू आपको मैं नज़दीकी से दिखा रहा हूँ। और आप इसके अलावा देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा, कितने मन को शांति मिलती है जब यहाँ पे आते हैं तो। और यहाँ पे बिल्कुल नेचुरल हवा है, नेचुरल पानी है, और नेचुरल वनस्पति है। नेचुरल अगर आप इन मेहनत करें अपने घर के आसपास वाले खेतों में तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल बिना पानी के कोई मतलब चीज़ों के स्रोत के यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है। लेकिन समस्या ये है कि अब पलायन हो रहा है, तो यहाँ पे अब जंगली जानवरों का ज़्यादा वो हो चुका है, क्योंकि जब आदमी नहीं रहेंगे तो जानवर ही बढ़ेंगे। तो इसलिए जब पहले यहाँ पे बहुत सारे मतलब पलायन नहीं था, तो यहाँ पे जानवरों को मतलब जानवर अपने एरिया में रहते थे और हम लोग अपने एरिया में। तो इस चक्कर में आज की डेट में जानवर घर घर तो घुस चुके हैं, और बहुत ही ज़्यादा मतलब नुकसान करते हैं जो भी अपना छोटा मोटा खेती बाड़ी कर रहे हैं, क्योंकि गाँव में लोग नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब क्या शानदार नज़ारा है। ये उत्तराखंड के एक दूरस्थ गाँव है, और पहाड़ में कहाँ कहाँ बसते हैं लोग, ऑल ओवर वर्ल्ड से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। मतलब वो सामने वो सारे घर हैं, अगर जूम करूँगा तो वीडियो फट जाएगा, तो एक्चुअली आप देख सकते हैं। और वो चांदपुर एक मतलब फोर्ट है, चांदपुर फोर्ट है। तो उस फोर्ट की मतलब एक राजा कनकपाल थे, मतलब कौन सी शताब्दी, 1000 शताब्दी उस टाइम के। तो मतलब बहुत ही ईसा पूर्व बहुत ही ज़बरदस्त इतिहास है उसका भी, वहाँ के कभी देख के मतलब वहाँ घूमने का टूरिस्ट प्लेस है ये। लेकिन एक्चुअली इसको इतना एक्सप्लोर नहीं किया गया है हमारे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, और एक्चुअली यहाँ पे इतने संसाधन ना होने की वजह से इतना ये मोस्ट पॉपुलर नहीं हो पाया। लेकिन ये बहुत ही शानदार जगह है चांदपुर गढ़। और इसके अतिरिक्त जो यहाँ के मतलब वनस्पति है, पेड़ पौधे, ये हर चीज़ मतलब हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। कोई भी चीज़ मैं आपको बताऊँ तो मतलब जैसे ये पेड़ है सूखा, ये इसका उपयोग गाय के चारे के लिए भी किया जाता है। और इस पर एक्चुअली हम जब छोटे थे तो यहाँ पे इस पर वो ब्लैक से दाने निकलते थे, जो कि काफ़ी हेल्दी फूड होता था। और उसको खा के मतलब, और मतलब मान के चलो आप, मतलब पहाड़ों में जो बचपन था हमारा, तो उस समय मतलब ये मान के चलो मतलब सुबह स्कूल जाते समय हमारा ब्रेकफास्ट इन जड़ी बूटियों में लगे फल फ्रूट से ही हो जाता था। क्योंकि इतने अच्छे अच्छे फ्रूट्स, फल, मतलब क्या क्या नाम थे पहाड़ों में उनके, किलमोड़ी बोलते थे, भ्योंकू, और खड़ीक, और उसके अलावा हिसोली, कण हिसोली, जो कि आज की डेट में मैं मानता हूँ मतलब कई चीज़ें ऐसी बन रही ना, मतलब वो बहुत ही उनका मतलब अगर डब्बे में पैक हो जाए, और उनके रेट देखेंगे आप बहुत महंगे हैं। लेकिन जब उनका टेस्ट मैं वो करता हूँ तो मतलब तब मुझे एहसास होता है कि इसमें वो टेस्ट फ्लेवर है जो मैंने बचपन में खाया हुआ है। और वो हमने फ्री में मतलब इतना अधिक लेयर खाया कि जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं था, और पता भी नहीं था ज़्यादा खाना चाहिए कम खाना चाहिए। तो मतलब जो आज की डेट में चिया सीड्स है, तो मुझे तो लगता है कि वो चिया सीड जो है ना, हमारे यहाँ पे कणहिसोली होती थी जो मतलब पर्पल कलर की होती थी, तो मतलब तो उसका जो टेस्ट है ना लगभग वही फ्लेवर है। उसके जो बीज सुखा के उसके बाद उसको वाटर में भिगा के आज की डेट में खाते हैं, और बहुत ही हेल्दी उसको माना जाता है मतलब। तो ये मानिए आप कि वो चीज़, हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ उत्तराखंड में। और ये मतलब जो गांव की लाइफ थी ना, जो 90 दशक के बच्चे उन्होंने जिया है बचपन, और मतलब वो अपने, ये जो गाय आज की डेट में बंधी है, ये बंधी नहीं रहती थी, ये मतलब ओपन, और हर कोई मतलब घर से एक एक फैमिली मेम्बर्स गाय को चुगाने के लिए इन रास्तों का उपयोग करते हुए आगे निकलता था। और पूरा मतलब गाय के लिए, ये देखिए आप, कोई कमी मतलब गाय के लिए क्या होता था पहले, इतनी गाय और सब चारे जाते, गाय घास कम पड़ जाती थी, क्योंकि हर इलाके को मतलब गाय सपाचट कर देती थी। आज की डेट में मतलब इतना घास अवेलेबल है, लेकिन गाय और उनको चुगाने वाले गाँव में बहुत कम है, प्लान कर चुके हैं। तो ये एक विकट समस्या है। इस समस्या का समाधान कैसे होगा, ये तो बस हम अपने मन स्थिति से सोच ही सकते हैं, लेकिन समाधान तो करना उन्हीं को है जो बड़े स्तर पे, पहले तो ग्राम स्तर, उसके बाद जो क्षेत्र स्तर, उसके बाद जिला स्तर पे जो जनप्रतिनिधि बनते हैं पहाड़ों में, तो उनका मतलब सोच को मतलब बहुत ही उच्च रखना होगा। उसके उपरांत ही उत्तराखंड का विकास हो सकता है। अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट तक जब तक मुद्दे नहीं पहुंचेंगे, और जब तक काबिल लोग उस पद पे बैठे नहीं होंगे, तब तक बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि रियल में ऐसा एहसास होता है कि उत्तराखंड के जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है ना, वो मतलब
उसका मतलब घर से ही, मतलब जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो सही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे जो भी पॉलिटिकल लीडर जितने भी आज तक मैंने देखे हैं थोड़ा बहुत, तो मतलब इतना किसी के अंदर एक जज्बा नहीं होता कि अपने पहाड़ के लिए कुछ करना है। हर कोई बस अपना टाइम पीरियड स्पेंड करता है, उसके बाद अपना स्टेबल होके और अपने घर की स्थिति अच्छा करने के उपरांत वही स्थिति है, और उसके बाद अपना छोड़ देते हैं। उनको पता है 5 साल बहुत है, और उसके बाद उनकी सोर्स ऑफ इनकम भी हो ही जाता है। तो यही कहना चाहूँगा कि इसके अतिरिक्त आप पहाड़ को एंजॉय कर सकते हैं और एक्सप्लोर इट इन ऑल ओवर इंडिया एंड वर्ल्ड। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार फीलिंग। और ऐसे ही सुबह घूमते हुए आ गया यहाँ पे मैं कमेंट्री और बोल भी पा रहा हूँ इसमें ब्लॉग में, अदरवाइज़ बोलना बहुत मुश्किल होता मेरे लिए। और गाय मेरे को देख के डर रही है, बंधी हुई है गाय। नज़दीक से दिखाऊँ? हेलो हाय, हेलो। ले, अब डर रही है गाय, मैं नज़दीक जा रहा हूँ तो, लेकिन कोई बात नहीं। इसकी एक फ़ोटो भी क्लिक कर लेता हूँ मैं यहाँ पे।